विधानसभा में जो घटनाक्रम हुआ उस समय आप मौजूद थे और बीजेपी दल के विधायक सचेतक हैं, क्या कहेंगे उसको? जी, शुक्रवार को विधानसभा में घटना हुई जब सत्तारूढ़ दल के लोग कुछ प्ले कार्ड लेकर वैल में आए। सत्तारूढ़ दल के लोग वैल में आते नहीं है जब सामान्यतया, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने सारी परंपरा तोड़ने की नीति बना रखी है। मणिपुर की घटनाओं को लेकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि भाई मणिपुर में हिंसा हो रही है और उसमें केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये उन्होंने मुद्दा बनाने की कोशिश की। इस पर हम लोगों ने प्रश्न उठाया कि भाई राजस्थान में जो हिंसाएं हो रही है, महिलाओं के साथ दुर्घटना हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, अपमान हो रहे हैं उनके, उस पर आप कुछ करिए। आप वो तो आपके हाथ में है, आप मणिपुर की बात क्यों कर रहे हैं? उस विषय पर राजेंद्र सिंह गुड़ा, जो उस समय तक मंत्री थे राजस्थान सरकार में, वो अपने सीट पे खड़े हुए और उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार को, हमको खुद को भी गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है और बहुत हत्या, यहाँ भी अत्याचार, दलित अत्याचार और महिला अत्याचार बहुत हुए हैं और इसलिए दूसरों की आलोचना करने से पहले हमको खुद के अंदर झांकना चाहिए। इस बात पे किसी ने कोई विरोध नहीं किया, उनकी बात ख़त्म हो गई। शाम को कांग्रेस ने हड़बड़ा के उनको बर्खास्त कर दिया, मंत्री पद से हटा दिया, उनका अधिकार है, हटा दिया। उसके बाद जो मुँह खोला उन्होंने राजेंद्र गुड़ा ने, वो विस्फोटक है। उन्होंने एक लाल डायरी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र, इनके जो राठौड़, इनके नेता है, कांग्रेस के बड़े नेता, उनके घर पे रेड हुई थी और इनकम टैक्स की, वहाँ पर कुछ दस्तावेज रखे थे जो खतरनाक थे, वो पकड़ में आते तो सरकार पूरी हिल जाती। तो मुख्यमंत्री ने मुझे भेजा कि वहाँ जाओ और वो लेके आओ। तो मैं और रामलाल जी जाट जो मंत्री हैं, राजस्व मंत्री, और धीरज गुजर, हम तीनों लोग वहाँ गए और उस उनके सुरक्षा घेरे को तोड़ के हम अंदर घुसे और वहाँ से वो फर्स्ट फ्लोर से वो सारा पुलिंदा, 20-25 किलो का पुलिंदा हमने नीचे फेंका और हम वहाँ से लेके आ गए। कितना सही है, कितना गलत है, भगवान जाने। लेकिन यदि गलत है तो अब तक रेवेन्यू मिनिस्टर ने उसका खंडन नहीं किया है और न धीरज गुजर ने खंडन किया है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। इसका मतलब घटना हुई है, और घटना हुई है तो वहाँ से कागज निकले हैं, और निकले हैं तो उन कागज में क्या था, ये बात पब्लिक के सामने आनी चाहिए थी। तो शुक्रवार की रात में ये सारी घटनाक्रम हुआ। तो सोमवार को हमने आनंद फानंद में हमारी एमरजेंसी मीटिंग बुलाई विधायक दल की। सामान्यतः हम सत्र के दिनों में मंगलवार सुबह करते ही हैं, लेकिन सोमवार को भी हमने बुलाई और उसमें हमने बैठ के तय किया कि क्या करना चाहिए। सबने विचार विमर्श करके तय किया कि राजेंद्र गुड़ा को हटाया है मंत्री पद से, तो उनको सदन में अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अधिकार है। वो जिस सदन में आते हैं और बोलते हैं तो हम पहले उनको बोलने देंगे और फिर सरकार से सवाल जवाब करेंगे। यदि वो नहीं आते हैं तो फिर नेता प्रतिपक्ष मुद्दा उठाएंगे कि भाई चलते सत्र में आपने किसी मंत्री को हटाया है तो क्यों हटाना पड़ा, उसकी जानकारी सदन को दी जानी चाहिए। ये परंपरा है, नियम में है, उस नियम के तहत हम डिमांड करेंगे। प्रश्नकाल शांति से चला। 12 बजे प्रश्नकाल समाप्त हो गया। शून्यकाल में अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी, स्थगन प्रस्ताव पे कौन बोलेगा वो सारा तय कर दिया और उसके तहत उन्होंने नारायण बेनीवाल को अनुमति दे दी कि आप बोलना शुरू करो। उस समय तक राजेंद्र गुड़ा हाउस में नहीं घुसे। तो राजेंद्र राठौड़ साहब ने देखा कि भाई वो तो आए नहीं हैं और ये मुद्दा सदन में आना चाहिए, तो उन्होंने खड़े होकर अनुमति मांगी नियम के अंतर्गत कि अध्यक्ष महोदय, एक मंत्री को बर्खास्त किया गया है, उसके बारे में जानने का अधिकार सदन को है। सदन सत्र चल रहा है, उसके दौरान हुआ है तो सदन को जानने का अधिकार है। इस बारे में आप सरकार से वक्तव्य करवाइए। अध्यक्ष महोदय ने उनको बोलने नहीं दिया, उनको रोकने की कोशिश की। उसी समय राजेंद्र गुड़ा भी अंदर आ गए, वो अपनी सीट पे पहुंच गए, उन्होंने भी खड़े होकर बोलने की कोशिश की। उनको भी अध्यक्ष महोदय ने अनुमति नहीं दी बोलने की। तब वो गुस्से में आ गए, वो वहाँ से वेल में आ गए राजेंद्र गुड़ा, और वेल में आते आते वो ठेठ आसन के सामने तक पहुंच गए। 8-10 मिनट तक आसन की और उनके बहुत हॉट टॉक्स हुई है। उस शोरगुल में हम सुन नहीं सके कि कौन क्या बोल रहा है, लेकिन बहुत कुछ उन्होंने बोला है। अध्यक्ष की तरफ से भी बोला गया, उनकी तरफ भी बोला गया। 8-10 मिनट लगभग वो सारा दृश्य चला। उसके बाद वो राजेंद्र गुड़ा वहाँ से आसन की तरफ से मुड़े और सत्ता पक्ष की तरफ
कुर्सियों की तरफ जाने लगे, वो वहाँ पहुँच गए शांति धारीवाल जी के सामने। शांति धारीवाल जी से उनकी पुरानी लड़ाई है ही, वो मंत्री रहते हुए खूब बोला उनके खिलाफ उनको, तो उन्होंने पता नहीं उनको कुछ छीना झपटी की कोशिश की, तो सारे कांग्रेस के एमएलए ने मिलकर राजन गुड़ा को घेर लिया और फिर स्पीकर ने मार्शल भी बुला लिया। उस दौरान उनके साथ धक्का मुक्की भी हुई, लोग कह रहे मारपीट भी हुई, जो कुछ हुआ वो कुछ हुआ। ये सब जो शर्मनाक घटनाक्रम हुआ है, इसको रोका जा सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ, नियम में है, विधानसभा के नियम में और प्रक्रिया में हमारी परंपरा रही है, जब भी चलते सत्र के दौरान कोई बड़ी घटना होती है तो सरकार उसका स्पष्टीकरण, उसकी जानकारी सदन को देती है। वो हमने हमारा अधिकार के तहत हमने मांग करी, नेता प्रतिपक्ष ने। जिसको हटाया गया है उनको भी अपना स्पष्टीकरण देने का अधिकार है, अपनी सफाई देने का अधिकार है। वो अधिकार भी उन्होंने प्राप्त करने की कोशिश की, उससे भी रोका गया। ये 2 स्टेटमेंट करवा दिए होते तो इतना बड़ा हंगामा नहीं होता, विधानसभा स्थगित भी नहीं करनी पड़ती और इतने महत्वपूर्ण बिल बिना चर्चा के पास नहीं होते। लेकिन हंगामा शायद कांग्रेस वाले कराना चाहते थे, इसलिए जानबूझ के इन दोनों को रोका गया और वो हंगामा भारी हुआ। फिर बाद में दूसरी बार हंगामा हुआ, वो हुआ अचानक हमको पता चला कि सरकार 4 संकल्प ला रही और वो संकल्प शासकीय संकल्प लाते हैं। तो अब तक की परंपरा ये है राजस्थान विधानसभा की, कई बार संकल्प पारित हुए हैं। जैसे राजस्थानी भाषा को लेकर 2003 में अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में संकल्प पारित हुआ था, वैसे कई संकल्प पहले भी पारित हुए हैं, पर्यावरण को लेकर हुए हैं, जनसंख्या को लेकर हुए हैं। तो उसमें परंपरा यह है कि पहले सारे दलों के साथ चर्चा करता है सत्तारूढ़ दल और उसके बाद विषय तय होता है और फिर वो संकल्प सदन में आता है और सब लोग उस पर अपने विचार प्रकट करते हैं और सब सर्वसम्मति से वो संकल्प पारित करते हैं। आज तक की परंपरा ये रही है। इतिहास में पहली बार राजस्थान विधानसभा में ऐसा हुआ कि 4 शासकीय संकल्प आ रहे हैं और विपक्ष को पता ही नहीं। अचानक हमारे सामने हमारे टेबलों पे वो पत्र रखा गया, उसको हमने देखा तो पता चला सरकार 4 संकल्प लाने जा रही है, शासकीय संकल्प ला रही है और हमारे साथ उस बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो हमने उसका विरोध किया कि ये गलत परंपरा है, ये क्या कर रहे हो आप, क्यों कर रहे हो। उसी दौरान शांति धारीवाल को उन्होंने अनुमति दे दी कि वो संकल्प प्रस्तुत करें। संकल्प प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू हुई तो हमने और ज़्यादा विरोध किया और उस विरोध के दौरान में फिर और वो माहौल बिगड़ गया और फिर सदन में वो हल्ला गुल्ला की स्थिति में उन्होंने संकल्प पारित करने की कोशिश। वो संकल्प भी जनहित के संकल्प नहीं थे। नियम में यह है कि सरकार संकल्प तब ला सकती है जब वो विषय राजस्थान से संबंधित हो। मणिपुर की हिंसा का संकल्प राजस्थान की विधानसभा नहीं आ सकता, लेकिन वो लाए। और भी 3 विषय जो थे वो भी लगभग ऐसे ही थे जो राजस्थान से संबंधित नहीं थे, बाहर के विषय थे। उस सबको लाने की उन्होंने कोशिश की अपना राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने के लिए, अपने राजनीतिक गोटियाँ फिट करने के लिए, अपने राजनीतिक माहौल बनाने के लिए, जनता को मैसेज देने के लिए उन्होंने ये संकल्प लाए। शुद्ध रूप से राजनीतिक हित के लिए लाए, कांग्रेस पार्टी के हित के लिए लाए और इसलिए हमने उसका विरोध किया और हमारा विरोध वाजिब था। वो जो कुछ किया गया सदन में वो नियम और परंपरा के विपरीत था। अब हमारी सरकार से मांग है, लगातार हम कर रहे हैं, सदन में भी हमने यही मांग करी और अब आप लोगों के माध्यम से भी यही मांग कर रहे हैं। वो डायरी क्या है, उसमें क्या था, उस डायरी में किस किस का नाम था, वो डायरी बाहर आनी चाहिए। जो राजन गुड़ा जिसके बारे में बात कर रहे हैं बार बार, और जो लोग गए थे उनके साथ उस घटनाक्रम में कौन कौन लोग शामिल थे, क्या क्या वहाँ हुआ, वो सारी बातें बाहर आनी चाहिए। उस डायरी की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी उसकी होनी चाहिए ताकि पता चले कि उसमें क्या क्या है, क्या गड़बड़ है, क्या घोटाले हैं। इतना तो तय है कि डायरी है, इतना भी तय है कि वो घटनाक्रम हुआ है और इतना भी तय है कि उस डायरी में घोटालों की जानकारी है। अब उसे कौन कौन लिप्त है, किस किस का नाम आ रहा है, किसका नहीं आ रहा है, वो तो वो डायरी खुलेगी तब पता लगेगा। लेकिन डायरी है, डायरी वहाँ से हटाई गई है और उस हटाने में इन 3-4 लोगों की भूमिका रही है। ये सारा तो लगभग प्रमाणित है। अब इससे आगे की बात सरकार को खोलनी चाहिए, सरकार को हिम्मत करनी चाहिए, उस बारे में जनता को अवगत करवाना चाहिए और जनता से नहीं छुपाना चाहिए। और यदि वो बात गलत है तो फिर राजन गुड़ा के सब और कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी नहीं कर पा रहे। तो कुल मिला के सरकार इसमें बिल्कुल नंगी हो गई है। भ्रष्टाचार हो रहा है ये तो जनता को पता था,
पर इस बार प्रमाणित हो गया कि भ्रष्टाचार हो रहा है, बड़े पैमाने पे हो रहा है। जैसे रीट में भ्रष्टाचार हुआ है, पेपर लीक हुआ है, कहाँ से? जहाँ से पेपर बनता है वहाँ से लीक हुआ है। जहाँ पेपर छपता है, कलकत्ता में छपता है, एक मंत्री के रिश्तेदार के वहाँ छपता है, वहीं से हर बार पेपर लीक हुआ है। जहाँ पेपर डबल लॉक में रखा गया, शिक्षा संकुल में डबल लॉक में, एक चाबी अधिकारियों के पास, एक चाबी शिक्षा विभाग के पास रहनी चाहिए। शिक्षा विभाग की चाबी उन्होंने राजीव गांधी स्टडी सर्कल प्राइवेट लोगों को दे दी, और वो दोनों चाबियां इकट्ठी कैसे हुई, वहाँ से पेपर कैसे निकला, ये सारा उच्च स्तर पे इसमें लिप्तता है। मंत्रियों की भी है, मुख्यमंत्री कार्यालय की भी उसमें लिप्तता है। वो सारा जनता के सामने आ चुका है। तो जब भी पेपर लीक होता है, कोई न कोई सरकारी पार्टी का बड़ा व्यक्ति उसमें शामिल होता है, सरकार का बड़ा व्यक्ति उसमें शामिल होता है। इसीलिए एक तहसील से 100 लोग एक साथ सेलेक्ट हो गए, सब इंस्पेक्टर बन गए। एक तहसील से 100 लोग, इतने ब्रिलियंट लोग थे तो पहले क्यों नहीं हुए, अभी क्यों हुआ अचानक? एक परिवार के 3 लोग अचानक हो गए। तो ये सारा जो हुआ है, इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि पेपर चोरी होती है और उच्च स्तरीय व्यक्तियों के शामिल होने के कारण होती है। अपनों को बांटे नहीं जाते, बेचे जाते हैं, पैसे लिए जाते हैं, और उसके आधार पे वो लोग सेलेक्ट होते हैं, उनकी नौकरियां लगती है, और उसका सीधा नुकसान होता है उन बच्चों को जो अपनी पढ़ाई के दम पर नौकरियां प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी योग्यता के बल पर नौकरियां प्राप्त करना चाहते हैं, उन सब के पेट में लात लगती है, और वो उनके साथ कुठाराघात होता है, उनका भविष्य अंधकार में होता है। ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट हो गई है राजस्थान की धरती पर कि ये जो पेपर लीक प्रकरण जो कुछ भी हो रहा है, जब भी हो रहा है, 18 बार हुआ है, तो हर बार सरकारी तंत्र उसमें शामिल रहा है, सत्तारूढ़ दल उसमें शामिल रहा है, सत्तारूढ़ दल के वरिष्ठ लोग उसमें शामिल रहे हैं, सरकार में बैठे वरिष्ठ लोग उसमें शामिल रहे, इसलिए सारा संभव हुआ है। वो भी सारा उसकी, इसलिए हमने कहा था सीबीआई से जांच कराओ, तो ये दूध का दूध पानी का पानी हो सकेगा, लेकिन सरकार ने उसको नहीं माना और एसओजी के जांच के नाम पे लिपापोती करके छोड़ दिया। उसकी भी हम निंदा करते हैं, और निश्चित रूप से जनता इन सब बातों को समझ रही है, और जनता समय आने पर कांग्रेस को इसका उचित जवाब भी देगी चुनाव में, ऐसा हमको विश्वास है। मंत्री के इस घटनाक्रम बाद में गुडा जी अगर बीजेपी में आना चाहे तो पार्टी उनको शामिल करेगी क्या? बीजेपी से गुडा जी का न कभी पहले कनेक्शन था, न कभी अभी तक है, न आगे होगा। वो हमेशा या तो निर्दलीय आए हैं या बीएसपी से आए हैं, और बीएसपी से आने के बाद भी कांग्रेस के साथ ही वो मिले हमेशा। कांग्रेस को उन्होंने मजबूत किया है, कांग्रेस ने उनको मजबूत किया है, और इसलिए इसका बीजेपी से कोई तालमेल, ताल्लुका, कनेक्शन कुछ नहीं है, और न होगा ऐसा मुझे लगता है। आपने 100 सब इंस्पेक्टर के एक ही तहसील से सिलेक्शन होने की बात की, वो कौन सी तहसील है और वहाँ विधायक कौन है? दुर्भाग्य से वो सांचौर तहसील है, वहाँ के विधायक जी मंत्री हैं, और ये सारा कुछ मीडिया में हाईलाइट हो चुका है। पूरी 100 लोगों की सूची अखबारों में आ चुकी है, मीडिया में आ चुकी है, और कौन कौन उसमें लिप्त है वो सारी मीडिया ट्रायल में बहुत कुछ बाहर आ गया है। सरकार उसको नहीं ला रही है बाहर, जानबूझ के नहीं ला रही है, वो सरकार की मर्जी है। सर, क्या आपको लगता है कि गुडा जी जिस डायरी की बात कर रहे हैं, जहाँ जिस भवन में सीबीआई ग्रेड और नीचे 100 जवान खड़े हो, वहाँ से ही डायरी लाना पॉसिबल है? लगता तो नहीं है, लेकिन जिस ढंग से वो दावा कर रहे हैं और जिनका नाम लेके दावा कर रहे हैं वो लोग चुप है, उससे लगता है कुछ तो है। धीरज गुर्जर ने उनका स्टेटमेंट दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, क्या कहा है? ऐसी कुछ बात नहीं है, और मैं उस दौरान यहाँ नहीं था। जांच कराओ। रामलाल जाट तो अभी तक बोले नहीं है, वो भी बोल जाएंगे, सरकार बुलवा लेगी उनसे। तो जांच कराओ ना, निष्पक्ष जांच कराओ। जैसे तुमने इस पेपर लीक की जांच एसओजी से करवा के लिपापोती कर दी, वैसे इसमें भी लिपापोती करनी है तो कोई उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। बाकी यदि राजस्थान सरकार जांच नहीं करवाएगी, निष्पक्ष जांच नहीं करवाएगी, तो हम केंद्र सरकार से भी मांग करेंगे, और हम जरूरत पड़ी तो कोर्ट में भी जाएंगे और याचिका लगाएंगे कि इसकी जांच। तो बीजेपी ये मांग क्यों नहीं कर रही है कि अगर इस प्रकार की रेड होने के बावजूद यहाँ के लोग और मंत्री या विधायक वहाँ जाके और कागज़ चोरी करके लेके आते हैं, तो चोरी का इस प्रकार का मुकदमा बीजेपी मांग क्यों नहीं कर रही है? वो सब होगा, उसका अध्ययन हम भी कर रहे हैं, और यदि ऐसा हुआ है तो उसमें भी कोई एक्शन हुआ होगा, जरूर हुआ होगा,
और उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। हम भी ये कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, पर जिस तरह से दावा किया जा रहा है और जिस तरह से घबराहट मची है सत्तारूढ़ दल में, इसका मतलब कुछ न कुछ तो है। जैसा गुड़ा करे वो वैसा नहीं होगा, पर कुछ तो है। सर आपसे सवाल है, जिस जिस प्रकार से बीजेपी का ये अभियान